काशीदीप क्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। ताज़ा खबरों को देखने के लिए अरविंद राय के साथ जुड़े रहे। दिनांक 23 सितंबर 2024 को थाना राजतालाब क्षेत्र में 3 व्यक्तियों द्वारा ओला कैब चालक से मारपीट कर गाड़ी लूट लेने की घटना की सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा मू 00 सम 0 इन 186 2024 धारा 309 4 115 2 351 2 BNS पंजीकृत किया गया। इस दुस्साहसिक लूट की घटना का पुलिस उपायुक्त गोमती जोन द्वारा शीघ्र अनावरण हेतु टीमों का गठन कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए थे। आज दिनांक 27 सितंबर 2024 को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि थाना राजतालाब क्षेत्र में ओला कैब चालक के साथ लूट की गई कार मातलदेही चौराहे से निकलकर जाने वाली है। इस सूचना पर वाराणसी कमिश्नरेट की सौग व थाना राजतालाब की पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंची तो एक सफेद कार मोहन सराय की तरफ से आती हुई दिखाई दी। पुलिस टीम द्वारा चेकिंग हेतु कार को रोकने का प्रयास किया गया तो तेजी से अदलहाट की तरफ भागने लगी। अपराधी होने का शक होने पर पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी की जाने लगी तो कार चालक अनियंत्रित होकर कंठीपुर के पास रोड के किनारे कीचड़ में फंस गई। उसमें से कार चालक कार से निकलकर पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से तमंचे से फायर करने लगा, जिस पर पुलिस टीम द्वारा बुलेट प्रूफ जैकेट से अपने को बचाते हुए उचित दूरी बनाकर घेराबंदी कर आत्मरक्षार्थ न्यूनतम बल के सिद्धांत का पालन करते हुए बदमाश की जीवन रक्षा को ध्यान में रखते हुए फायर किया गया। इतने में कार चालक के बगल के सीट पर बैठा व्यक्ति अंधेरे का लाभ उठाकर भाग गया। घायल अवस्था में गिरे हुए बदमाश को देखा गया तो उसके बाएं पैर के घुटने से नीचे खूनालुदा चोट है। पूछने पर अपना नाम राजकुमार भारद्वाज पुत्र विश्वनाथ भारद्वाज निवासी पचाई जखीनी थाना राजतालाब वाराणसी, जिसके दाहिने हाथ के पास से एक अदद तमंचा .315 बोर नाजायज मई एक अदद जिंदा कारतूस .315 बोर तमंचे के अंदर घुसा हुआ बरामद हुआ तथा घायल बदमाश के पास जमीन पर 1 अदद खोखा कारतूस .315 बोर व एक अदद टाटा जेस्ट कार नम UP 65 BX 9696 तथा चेचिस नम 0 M862403 JPEO 7679 अंकित है, जिसको ई चलान ऐप के माध्यम से चेक किया गया तो उपरोक्त रजिस्ट्रेशन 0 UP 65 BX 9696 पर टाटा इंडिगो मोटर कार दर्ज होना पाया गया। जब बरामद कार में अंकित चेचिस 0 को ई चलान ऐप से चेक किया गया तो वाहन का सही रजी 00 UP 65 HT 1968 व टाटा जेस्ट मोटर कैब बामगर सफेद अंकित होना पाया गया। पकड़े गए व्यक्ति राजकुमार भारद्वाज उपरोक्त का ये कृत्य जुर्म धारा 309 4 115 2 351 2 109 1 318 4 319 2 338,336 3 342 BNS व धारा 325 आर्म्स एक्ट का अपराध है। जुर्म से अवगत कराते हुए गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। अरविंद राय की रिपोर्ट। 23 तारीख को थाना राजतालाब में घटना रिपोर्ट हुई थी, जिसमें बताया गया था कि 3 व्यक्तियों के द्वारा मुगल सराय स्टेशन से एक कैब बुक करी गई और राजतालाब एरिया में ड्राइवर के साथ मारपीट करके वो कैब लूट ली गई थी। इस घटना के नामने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा था। आज सूचना मिली कि जखनी रोड पर जो घटना में शामिल अभियुक्त हैं वो लूट वाली गाड़ी लेकर के जाने वाले थे। इस सूचना के आधार पर यहाँ पर चेकिंग भी लगाई गई थी। इसी चेकिंग के क्रम में जो संदिग्ध वाहन है वो आता हुआ दिखाई दिया, जिस पर पुलिस के द्वारा उसे रोकने का प्रयास किया गया। अभियुक्तों के द्वारा गाड़ी रोकी नहीं गई बल्कि उसको भगाने का प्रयास किया गया, जिससे गाड़ी सड़क के किनारे कीचड़ में फंस करके बंद हो गई। अभियुक्तों द्वारा गाड़ी से निकल करके भागा गया और पुलिस के द्वारा पीछा करने पर उनके द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई, जिसके क्रम में पुलिस के द्वारा जवाबी फायरिंग की गई। उस फायरिंग में एक अभियुक्त के पैर में गोली लगी है और एक अन्य अभियुक्त जो साथ में था वो भागने में सफल रहा है। जिसके पैर में गोली लगी है उसका नाम राजकुमार के रूप में सामने आया है एवं जो अभियुक्त भागने में सफल रहा है उसका नाम संदीप बताया जा रहा है। अभी तक की पूछताछ में इस बात सामने आई है कि इन 2 अभियुक्तों के अलावा एक तीसरा अभियुक्त जिसका नाम रजनी बताया जा रहा है, इन तीनों के द्वारा योजनाबद्ध तरीके से ये लूट तारीफ की गई थी। जो इनका आपराधिक इतिहास अभी तक जानकारी की गई है, इनके द्वारा पूर्व में भी
इसी प्रकार से वाहन बुक करके लूट की घटना कारित की गई है, जिसमें थाना शिवपुर में 2/24 मुकदमा अपराध संख्या भी पंजीकृत है। इनका जो अन्य आपराधिक इतिहास है उसकी जानकारी की जा रही है। अभियुक्तों के पास से जो लूट का वाहन है वो बरामद किया गया है। साथ ही जो एक अवैध तमंचा जिससे इनके द्वारा फायरिंग की गई वो भी बरामद किया गया है। जो घायल अभियुक्त है उसको उपचार हेतु अस्पताल भिजवा दिया गया है। जो एक अन्य फरार अभियुक्त एवं एक तीसरा अन्य व्यक्ति जिसका नाम सामने आया है, इनको ढूंढने के लिए टीमें लगा दी गई हैं और इनकी भी शीघ्र गिरफ्तारी करके बेचना का निशान किया जाएगा। देखिए, थाना कपसिटी को एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। इनके क्षेत्र में पिछले 5-6 महीनों से लगातार जो गांव देहात के एरिया थे, वहाँ पे जो सुनसान एरिया में जो घर थे उसमें चोरियां हो रही थी बहुत सारी। कपसिटी में, जनसा में, मिर्ज़ा मुराद और राजा तालाब क्षेत्र में इसमें हम लोगों ने टीमें बनाई हुई थी और लगातार हम लोग निर्देश भी दे रहे थे कि जो ये चोर हैं इनको जल्दी से जल्द पकड़ना है। इसी क्रम में इनको सफलता प्राप्त हुई। इसमें 3 व्यक्ति जो हैं वो पकड़े गए हैं। इनका नाम है गोलू सिंह, मनोज और बुधिराम। ये इसमें से 2 लोग यहीं कपसिटी के रहने वाले हैं और एक बाहर का रहने वाला है। इनके कुछ साथी और भी हैं। इनसे जो पूछताछ में पता चला इनके 3 साथी जो हैं और उनको भी वो भी फरार है, उनको भी हम जल्द से जल्द पकड़ेंगे। इन लोगों ने पूछताछ के दौरान जो आसपास के जो क्षेत्रों में है वहाँ पे 8 जो चोरियाँ अभी तक कबूली हैं और जो बाकी इनके जो साथी जब उनको गिरफ्तार करेंगे तो और भी जो चोरियाँ हमारी वहाँ की हैं उनको भी मुझे लगता है सफलता प्राप्त होगी। इनके पास से बहुत ही भारी मात्रा में जो ज्वेलरी है और जो कैश है वो बरामद हुआ है, जिसकी वैल्यू लगभग 4,25,000 के आसपास है और अभी इनको हम लोग जेल भेज रहे हैं। जो बाकी जो वांछित अभियुक्त उनको गिरफ्तार करेंगे और गैंगस्टर की कार्रवाई भी कराएंगे। गिरफ्तार करने वाले को देखिए, जो टीम है थाना कपसिटी में, वो उस टीम को जो है 10,000 रुपये का पुरस्कार भी घोषित किया है। इनका कोई पुराना इतिहास है? इनका इतिहास जैसा मैंने बताया, इन्होंने अभी 8 चोरियाँ कबूल करी हैं। हम आसपास के जनपद जो उधर भदोही जनपद है और इधर मिर्ज़ापुर और जौनपुर में भी हम लोग तलाश कर रहे हैं। अगर इन्होंने उस क्षेत्र में भी चोरियाँ की तो उसको भी हम लोग इंक्लूड करेंगे अपनी विवेचना में और जब गैंगस्टर बनाएंगे तो इनके ऊपर कार्रवाई भी करेंगे।